सवाल ये आ सकती है कि लगता है कि आप 243 पर लड़ेंगे। निश्चित तौर से हमारा सर्वे 243 पर, ये जो QR कोड से हमारे कैंडिडेट आएंगे 243 पर आएंगे। लेकिन चूंकि हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, हम सशक्त आवेदन लेना चाहते हैं। ये ऑल ओवर जो है इंडिया से कोई भी कहीं से QR, चूँकि ये गूगल सीट से खुलेगा, गूगल से इसका कनेक्ट है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बिहार के लोग ही कहीं से कर सकते हैं, इसका कोई पैमाना नहीं है कि कोई यहीं बैठ के करे। हमको उसके माध्यम से ये बल मिलेगा कि हम अपने कैंडिडेट को उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर हम उसको चिन्हित कर करके, पहचान कर करके लावें। इस ऐतिहासिक हॉल में उपस्थित इस विशेष प्रेस वार्ता के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, मंचासीन हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता जी, मंच पर विराजमान हमारे ब्रजेश कुमार पांडे जी, सकलुर रहमान जी, साधना रजक जी, सरदार गुरदयाल सिंह जी, तमन्ना जी और सौरभ जी, और हमारे विवेक भटनागर जी जो वार रूम देखते हैं, और अविता रमन जी हैं, और सामने उपस्थित सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के तमाम साथीगण, प्रिंट मीडिया के तमाम साथीगण, और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्तागण। मैं अपना प्रेस वार्ता आगे शुरू करूं तो आज का ये जो मैंने डिस्प्ले कार्ड दिखाया, ये आप देख चुके होंगे, और इसी कार्यक्रम के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। जो ये QR कोड है, कांग्रेस पार्टी के टिकट आवेदन उम्मीदवारों के लिए QR कोड के से लोग आवेदन करेंगे। ये बातें आगे कहने के पहले जो आपका सवाल आना है और जो सवाल का उत्तर है, मैं दोनों आपको पहले दे देता हूँ, क्योंकि जो सवाल आएंगे उसका उत्तर भी मैं ही दे देता हूँ। पहला सवाल तो आपका ये आ सकता है कि आप QR कोड से जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो आवेदन आएंगे उम्मीदवारों के, वो 243 सीट पर आएंगे। तो आपकी सवाल ये आ सकती है कि लगता है कि आप 243 पर लड़ेंगे। निश्चित तौर से हमारा सर्वे 243 पर, ये जो QR कोड से हमारे कैंडिडेट आएंगे 243 पर आएंगे। लेकिन चूंकि हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, हम सशक्त आवेदन लेना चाहते हैं, और यदि हमारी ये समझौता होगी और जो सीट भी आएगी, हम लोग उस सीट पर ये जो वहाँ के उम्मीदवार आएंगे और इंडिया गठबंधन के जितने पार्टनर हैं, वो जहाँ फैसले लेंगे वहाँ हमारे कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को, अधिकृत उम्मीदवारों के, इंडिया गठबंधन के तमाम अधिकृत उम्मीदवारों को वो मदद करेंगे। इसलिए कोई भी क्लियरिटी और जो है ये मैं पहले कर देता हूँ, क्योंकि इस तरह की बातें आ सकती थी। चूँकि हमारा ये QR कोड जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त निर्णय था, और इस निर्णय के तहत 2-3 बातें हम लोग को आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला कि हम जब उम्मीदवारी लेते हैं
तो कई बार हमारे अच्छे उम्मीदवार और पीछे रह जाते हैं और कई बार उनको पार्टी कार्यालय में जो है चक्कर काटना पड़ता है, जिससे कि जो सरल और सुलभ ज़रूरतें हैं, जैसे संवाद नहीं हो पाना, नेता के पीछे जो है उनको रहना, तो इसके माध्यम से हम काउंसलिंग करेंगे, स्क्रीनिंग कर करके, और उससे हम चिन्हित करेंगे ताकि हमारे जो लॉयल उम्मीदवार हैं, लॉयल जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको सीधे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तक उनका सीधा संवाद हो जाए। चूँकि कई बार ऐसा पाया गया है कि जो कैंडिडेट होते हैं ज़्यादातर नेता के पीछे भागते हैं और उनका निर्णय जो है कभी कभी निष्पक्ष नहीं होता है। तो ये QR कोड से जो हमारे उम्मीदवार आएंगे, इसमें निष्पक्षता भी दिखेगी और इससे हमारी सामूहिक निर्णय में लेने में हमें जो है मदद भी मिलेगी। और ये जिस तरह से लॉन्च हुआ है, आज हम लॉन्च किए हैं और हमको उम्मीद लगते हैं कि इसके माध्यम से 243 पर हम अपना कैंडिडेट को चिन्हित कर पाएंगे और इंडिया गठबंधन की हम बलपूर्वक मदद कर पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए खेद प्रकट करता हूं कि थोड़ा लेट से वार्ता शुरू हुई। ये ऑल ओवर जो है इंडिया से कोई भी कहीं से QR, चूँकि ये गूगल जो है सीट से खुलेगा, गूगल से इसका कनेक्ट है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बिहार के लोग ही कहीं से कर सकते हैं, इसका कोई पैमाना नहीं है कि कोई यहीं बैठ के करे। हमको उसके माध्यम से ये बल मिलेगा कि हम अपने कैंडिडेट को उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर हम उसको चिन्हित कर करके, पहचान कर करके लाएं। योग्यता और क्राइटेरिया क्या कुछ होगा? क्राइटेरिया उसमें सारे निर्धारित हैं। वो क्राइटेरिया जो है, जैसे कार्यक्रम में सामुदायिक कार्यक्रम कितने किए हैं, आप कांग्रेस पार्टी से कितने दिन से जुड़े हुए हैं, आप झंडा कार्यक्रम चल रहा है अभी, हर घर झंडा कार्यक्रम, उसमें कितने झंडे लगाए हैं, कार्यक्रम के सारे फोटो को अपलोड करना है, तो उसका क्राइटेरिया 6 है। उस 6 के तहत उसमें आ रहा है और हम समझते हैं कि इसका हम लोग एक टेस्ट किया था और उसमें बहुत उत्साहजनक रिजल्ट आई है। और हम समझते हैं कि इस लॉन्चिंग के बाद जो आपके माध्यम से जो जाएगा, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे लोग इससे जुड़ेंगे। जो आपने कहा जो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, क्या कांग्रेस का मेंबर होना अनिवार्य है या फिर कोई भी लोग कर सकते हैं? इसके लिए कांग्रेस मेंबर होना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि इसको मैं काउंसलिंग करूंगा, तो काउंसलिंग करूंगा तो ये तो सर्च करना पड़ेगा ना कि हमारे वो मेंबर्स हैं कि नहीं है। मेंबर्स होना अनिवार्य है, कार्यकर्ता होना अनिवार्य है। ये नहीं है कि हम दूसरे को रजिस्टर्ड कर लें और उनको हम सर्च नहीं करें, सर्च करेंगे, क्योंकि इसीलिए लाया गया है कि हमको काम करने में, उनको पहचान करने में सहूलियत हो। और सबसे बड़ी बात कि कई बार टिकट के लिए जो नेता के पीछे लोग भागते हैं, उस पर ये विराम लगेगा और इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। अध्यक्ष जी, क्या वर्तमान विधायक जो है उनको भी आवेदन करना होगा अपनी सीट के लिए? बिल्कुल। ये कोई भी, ये क्या लिखा हुआ है, कांग्रेस पार्टी में टिकट आवेदन करने के लिए तो कोई भी करेंगे। हम भी विधायक हैं, मुझे भी करना होगा। मैं भी विधायक हूँ दूसरे बार से, मुझे भी करना होगा। क्योंकि जब ये सब के लिए मदन भैया भी लड़ना चाहेंगे तो इनको भी करना पड़ेगा। और कुछ डिटेल्स जानकारी चाहे तो बता कर दिया आप दे सकते हैं। ठीक, राहुल गांधी के बिहार बता दीजिए, उसके लिए अलग से आपसे बात करेंगे। तो 15 मई को आ रहे हैं, उसके लिए अलग से आपको बता दें। थैंक यू। उन्हें उसके लिए अलग से मैं आपका सहयोग दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।